गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 8C तक देखे हुए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम। दैट मीन्स दिए गए सेट को डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में। दिए गए सेट को डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट थ्योरी में सेट का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन विथ सेट्स का डिस्कशन किए हुए थे। आज हम लोग वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम आपको बताए थे कि जो सबसे बड़ा सेट होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और इसको डिनोट किससे करते हैं, या तो यू से या तो दिस से। अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम करें तो ये हम लोग का ये जो स्क्वायर शेप फॉर्मेट है इसी को हम लोग क्या जनरली बोलेंगे, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जितने भी हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन पहले से देखे हुए हैं उन सभी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये किसका सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया टोटल। ये पूरा क्या कहलाया, यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम। अगर इसमें सेट ए को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ए मान लेते क्या है, ये सेट ए का है। ये क्या कहलाएगा, सेट ए। ये क्या कहलाएगा, सेट बी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मान लेते हैं बी सेट है। ये सेट, ये बी सेट। अगर हम लोग ये देखें कि अगर ये सबसेट हो बी का, अगर ये सबसेट हो बी का मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब किस में लाई करेगा, बी में लाई करेगा। तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ए सबसेट ऑफ बी का इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ये मान लेते क्या है, क्या बोल रहे थे कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी किस में लाई करेगा, बी में। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेट बी। बड़ा वाला सेट क्या कहलाएगा, सेट बी कहलाएगा। और इसके अंदर एक छोटा सेट आएगा वो क्या कहलाएगा, ये। तो ये वेन डायग्राम हो गया किसका, ये सबसेट ऑफ बी। अगर हम लोग बात करें ये सबसेट हो बी का एंड बी सबसेट हो सी का, ठीक है, ये सबसेट हो बी का, बी सबसेट हो सी का, तो दिस इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ये सबसेट कहलाएगा किसका, सी का। जिससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का, और बी सबसेट है किसका, सी का। तो हम लोग ये जानते हैं, ये कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी। यानी इसका अगर वेन डायग्राम करेंगे तो ये क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसमें सब एक सेट ए आएगा
एक सेट बी आएगा और एक सेट सी आएगा। ए कहलाएगा सी, ए कहलाएगा बी और ये कहलाएगा ए। तो क्या कर रहा था, ए सबसेट है बी का, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है सब किस में लाया करेगा, बी में। बी के जितने एलिमेंट है सब किस में लाया करेगा, सी में। तो ए का भी टोटल एलिमेंट किस में लाया करेगा, सी में। तो ये वेन डायग्राम कहलाएगा किसका, ये सबसेट ऑफ बी का। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये सबसेट हो किसका, बी का, एंड बी सबसेट हो किसका, ए का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। जैसे ये यूनिवर्सल सेट, ये मान लेते क्या है, सेट ऑफ बी है, इसके अंदर क्या आएगा, सेट ऑफ ई आएगा। इसी का जस्ट रिवर्स अगर हम लोग दूसरा सेट बनाते हैं, इसी का जस्ट रिवर्स अगर हम लोग दूसरा सेट बनाते हैं किसके लिए, बी सबसेट ऑफ ए के लिए, तो ये होगा सेट बी, ये होगा सेट ए। तो अभी इसमें क्या हो गया, इसमें बी सबसेट हो गया ए का, और इसमें क्या हो गया, ए सबसेट हो गया बी का। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ए का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। देन ए इक्वल टू बी, क्या होगा, ए का जो वैल्यू होगा वो हमेशा बी के बराबर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इन केस ऑफ कंपेरिजन, अगर कंपेयर करके देखते हैं, अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो जैसे मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, एक सेट है बी का, इसके अंदर है सेट ए, इसके अंदर है सेट ए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये क्या है, सबसेट है किसका, बी का। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे ए यूनियन बी करते हैं, ये बी सेट है, अगर हम लोग ए यूनियन बी करते हैं तो उस केस में क्या आएगा कि ये पूरा रिजल्ट आएगा। ए यूनियन बी करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, दोनों को एलिमेंट को मिला के लिखेंगे। तो जब दोनों के एलिमेंट को मिला के लिखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, हमेशा बी के बराबर हो जाएगा। नाउ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू बी। ये कब होगा, इन केस ऑफ कंपेरेबल, जब कंपेरिजन करेंगे तब। कंपेरिजन मतलब हो गया कि तुलना करना, ए के कुछ ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है, ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है। तो इस केस में ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के बराबर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ लिख सकते हैं इन केस ऑफ कंपेरेबल। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ अनकंपेरेबल। अगर हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं, तुलना नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि मान लेते ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये तो पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो इस केस में ये यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं क्या था, सेट ए था, ये क्या था, सेट बी था। तो ये यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म्स लिखा जाएगा, ये पूरा टर्म्स लिखा जाएगा किसके लिए, ये यूनियन बी के लिए, ये पूरा टर्म्स लिखा जाएगा किसके लिए, ये यूनियन बी के लिए। तो ये वेन डायग्राम होगा किसका, ये यूनियन बी का।
कब? जब हम लोग अनकम्पेरेबल करेंगे, इनका जब हम लोग तुलना नहीं करेंगे तब का बात कर रहे हैं। वही अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का वैल्यू किसके बराबर है? बी के बराबर है। वही अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का बात करें, वही हम लोग अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का बात करें, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट बी और इसके अंदर सेट ए, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात क्या करें ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब वैसे एलिमेंट लिखे जाते थे जो दोनों का कॉमन एलिमेंट होता था, जो दोनों का कॉमन एलिमेंट होता था। तो कॉमन एलिमेंट अभी क्या आएगा? सेट ए आएगा, सेट ए का एलिमेंट आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। नाउ इसी टाइप से अगर हम लोग वेन डायग्राम ए माइनस बी का अगर बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये तो कंपेयर के फॉर्म में, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये इंटरसेक्शन भी इस फॉर्मेट में कि मान लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, ये है सेट ए और ये है सेट बी, ये क्या है? सेट ए, ये क्या है? सेट बी। तो अगर आप यहाँ पे ये इंटरसेक्शन बी का बात कीजिएगा तो उस केस में क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि दोनों में से तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। मतलब दैट इज क्या कहेंगे कि ए एंड बी बोथ बी डिसजॉइंट, ये दोनों कैसा होगा? डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। वही अगर हम लोग इस कंपेयर के फॉर्मेट में बात करें, कंपेयर के फॉर्मेट में बात करें, मान लेते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है, और यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन का बात करेंगे तो इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा? ये पोर्शन जिसको हम लोग कलर कर रहे हैं, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? ये पोर्शन कहलाएगा ये इंटरसेक्शन बी। हम लोग ए माइनस बी में क्या करते थे? दो सेट का डिफरेंस में क्या करते थे? वैसे एलिमेंट को सब हटाते थे जो दोनों में कॉमन होता था। लिखते किसको थे? अगर हम लोग ए माइनस बी कर रहे तो सेट ए के बचे हुए एलिमेंट को लिखते थे। वही अगर बी माइनस ए करते थे तो सेट बी के बचे हुए एलिमेंट को लिखते थे। जैसे अगर हम यहाँ लिखिए वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी, वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा? ये यूनिवर्सल सेट, ये मान लेते सेट ये मान लेते सेट बी। तो देखिए ये पोर्शन तो कॉमन हो गया, ये क्या कहलाया? ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप ए माइनस बी को छायांकित करते हैं तो सेट ए में सेट बी का कॉमन एलिमेंट हटेगा। तो जब सेट ए में सेट बी का कॉमन एलिमेंट हटेगा तो उसका फॉर्मेट क्या बचेगा? ये पार्ट बचेगा। ये पार्ट बचेगा जिसको हम लोग रेड से कलर कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? ए पार्ट कहलाएगा ए माइनस बी। जैसे हम लोग जब एग्जाम्पल में देखते थे ए माइनस बी निकालते थे तो क्या करते थे? सेट ए में सेट बी के कॉमन एलिमेंट को हटाते थे
और सेट ए को रिजल्टेंट जो बचे हुए एलिमेंट रहते थे उसे लिखा जाता था। तो वैसे ही ये तो कॉमन एलिमेंट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन का रिजल्ट किस में घटेगा, सेट ए में घटेगा। तो ये रिजल्ट क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। अच्छा, ये रिजल्ट जो है, ये पार्ट जो है जिसको हम लोग प्लस से डिनोट कर रहे हैं, ये पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बी माइनस ये क्या कहलाएगा, बी माइनस ये। तो आपको पता चल गया ए माइनस बी कैसे बनेगा, बी माइनस ए कैसे बनेगा। अगर ए माइनस बी बनाना रहेगा तो सिर्फ ये कलर होगा, बी माइनस ए बनाना रहेगा तो सिर्फ ये कलर होगा, इंटरसेक्शन करना है तो सिर्फ ये कलर होगा। वही अगर देखा जाए वेन डायग्राम, किसका, वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता था, यूनिवर्सल सेट माइनस ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता था, यूनिवर्सल सेट माइनस ये। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये मान लेते क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये मान लेते क्या है, सेट ए है। तो यूनिवर्सल सेट में जब ए सेट माइनस होगा तो रिजल्ट क्या बचेगा, इसको छोड़ के बाकी सब बचेगा, इसको छोड़ के बाकी सब बचेगा। तो बाकी जो रिजल्ट बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। बाकी जो कलर पार्ट जो बच रहा है वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये जो कलर पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट में ए माइनस बी निकालना हो सबसेट वाले सेट में, सबसेट वाले केस में, जैसे ये हो गया हम लोग का यूनिवर्सल सेट, ये मान लेते क्या हो गया सेट बी, ये मान लेते क्या हो गया सेट ये क्या हो गया सेट बी। अगर बी माइनस ए को यहाँ कलर करना रहेगा तो बी माइनस ए जो कलर पोर्शन होगा वो क्या होगा, बी माइनस ए के बराबर होगा। बी माइनस ए अगर करना है तो बी में क्या घटेगा, सेट ए का कॉमन एलिमेंट घटेगा। तो जो सेट बी का एलिमेंट बचेगा, तो ये देखो ये पोर्शन, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये पोर्शन कहलाएगा बी माइनस ए, वेन डायग्राम ऑफ बी माइनस ए। जिसे अगर हम लोग यहाँ पे और इसमें अगर ये तो बी माइनस ए का हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि सेट ये तो छोटा है, सेट ये क्या है, छोटा है, सेट बी क्या है, बड़ा है। तो सेट ए में अगर सेट बी का एलिमेंट घटाएंगे तो कॉमन एलिमेंट तो घटेंगे, लेकिन सेट ए में कोई भी रिजल्ट शेष नहीं रहेगा, सेट ए में कोई भी रिजल्ट शेष नहीं रहेगा। इसलिए इस केस में ए माइनस बी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए माइनस बी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 के बराबर। अच्छा, अगर हम लोग को निकालना हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ लिख सकते हैं वेन डायग्राम ऑफ, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखिए ये हो गया सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट
ये हो गया सेट बी। अगर हम लोग ए यूनियन बी का बात करेंगे तो देखिए ये पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है। अब ये पूरा पोर्शन क्या कहलाया, ये पूरा पोर्शन कहलाया ए यूनियन बी। अच्छा, अगर हम लोग को कॉम्प्लीमेंट चाहिए किसका, ए यूनियन बी का, तो ये पूरे पोर्शन को यहाँ से यूनिवर्सल सेट से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज ए यूनियन बी का मैंने वेन डायग्राम, कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट है, ए था सेट ए था सेट बी। अब ये दोनों रिजल्ट को जब हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ये दोनों रिजल्ट को जब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, तो हटाने के बाद जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, ये पार्ट बचेगा। जो रिजल्ट बचेगा वो ये पार्ट बचेगा। तो ए पार्ट जो निकल के आ रहा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर हम लोग इसी में देखें कि अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, वेन डायग्राम ऑफ, वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले वेन डायग्राम किसका बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी का बनाएंगे। आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, दोनों का कॉमन एलिमेंट होता था। तो पहले वेन डायग्राम किसका बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का बनेगा। पहले वेन डायग्राम किसका बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का बनेगा। सेट ए सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट, तो दोनों का इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा। ये क्या हो गया, वेन डायग्राम किसका हो गया, ये इंटरसेक्शन बी का हो गया। अब अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो लिखें देयरफॉर ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट का जो रिजल्ट है उसमें क्या करेंगे, ए माइनस बी को सब, ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिजल्ट कैसा बनेगा, तो रिजल्ट कैसा बनेगा, ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट, ये था सेट ए, ये था सेट बी, ये पोर्शन था इंटरसेक्शन का। तो इसको छोड़ के बाकी सारे रिजल्ट किसके आ जाएंगे, ये इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के बाकी के सारे रिजल्ट मतलब ये पोर्शन, ये जो रेड कलर से हम लोग कलर कर रहे हैं, ये पोर्शन किसके हो जाएंगे, ये पोर्शन हो जाएंगे ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप ये भी कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो वेन डायग्राम बन रहा है वो किसका हो बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का भी कहलाएगा। वही अगर हम लोग ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अगर हम लोग वेन डायग्राम करें ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं वेन डायग्राम ऑफ वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट।
तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम लोग को a माइनस बी निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा, a माइनस बी निकालना होगा। तो देखिए मान लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, जिसमें से एक ये सेट ये है, एक ये सेट बी है, ये सेट ये है, ये सेट बी है। ये जो रिजल्ट है वो क्या कहलाएगा, ये इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो ये जो पोर्शन बचा, ये जो पोर्शन बचा, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। अगर हमें ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, अगर हमें ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू रेड पार्ट। जो रेड पार्ट से है वो क्या कहलाएगा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये पोर्शन ए माइनस बी हो गया, कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में ए माइनस बी को घटाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा है, यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा है, तो ए माइनस बी जब हम लोग घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, हम लोग का ये पोर्शन बच जाएगा, जिसको हम लोग रेड पार्ट से कलर कर रहे हैं वो हम लोग का क्या कहलाएगा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये पार्ट जो बच गया ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। लिख सकते हैं रेड पार्ट क्या कहलाएगा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। वही अगर बी माइनस ए करेंगे तो बी माइनस ए में ये पोर्शन बचेगा, तो बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़ के यानी ये कह सकते हैं कि ये तो ए माइनस बी का पार्ट हो गया, तो ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, रेड पार्ट। और अगर इसको हम लोग अलग से सेव करेंगे तो अलग से सेव करेंगे तो ये कैसा बनेगा, अलग से सेव करेंगे तो कैसा बनेगा, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ये सेट बी, तो ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट कैसा बनेगा, ये था क्या सेट ये क्या है सेट बी, तो ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट कैसा वेन डायग्राम बनेगा इसका, ए पार्ट। ए माइनस बी वाला पार्ट को छोड़ के, ए माइनस बी वाला पार्ट को छोड़ के जो रिजल्ट जो पार्ट बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। वही अगर बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, बी माइनस ए वाला पार्ट छोड़ के, तो यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली बी माइनस ए का अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका जो ये वेन डायग्राम क्या होगा, ये सेट ये हो जाएगा, ये सेट बी हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट बी माइनस ए को छोड़ के, तो देखिए ये पार्ट जो कहलाता था बी माइनस ए, तो इसको छोड़ के सर सारा होगा, तो इसको छोड़ के सारा जब होगा तो ये पूरा पोर्शन आएगा। बी माइनस ए को छोड़ के जो पार्ट बचेगा वो क्या कहलाएगा, बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, अगर हम लोग लिखते हैं वेन डायग्राम ऑफ किसका, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ए कहलाया सेट ए कहलाया सेट बी, ए माइनस बी
तो ए माइनस बी, तो ये रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसका यूनियन किसके साथ होगा? इसका यूनियन किसके साथ होगा? बी माइनस ए के साथ होगा। तो ये तो बी माइनस ए का पार्ट ये कहलाएगा, ये कह सकते हैं। ये जो पार्ट होगा ये पार्ट क्या कहलाएगा? बी माइनस ए। ये पार्ट क्या कहलाया? ए माइनस बी। ए पार्ट क्या कहलाया? बी माइनस ए। अगर दोनों को मिला रहे हैं तो ये वेन डायग्राम किसका हो गया? ए माइनस बी, यानी ब्लैक पार्ट एंड रेड पार्ट, ब्लैक पार्ट एंड रेड पार्ट दोनों मिलके क्या कहलाएगा? ए माइनस बी का यूनियन कहलाएगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कहलाएगा। तो इस टाइप से हम लोग वेन डायग्राम में और भी फॉर्मेट देखेंगे, और भी फॉर्मेट या फिर और भी टर्म्स देखेंगे। अभी जो हम लोग टर्म्स देखे हुए थे वो सिर्फ 2 सेट के लिए था, यूनिवर्सल सेट ए और बी। नेक्स्ट क्लास में 3 सेट से रिलेटेड कुछ वेन डायग्राम देखेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।